पप्पू बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हुए अपने मित्र हड़कू से बोलता है। मैं हूँ हकू। जमाने में मुझसा कौन, सब थर थर कांपते हैं। और मैं हूँ यहाँ का डॉन। पूरे गांव का बच्चा बच्चा जानता है मुझको। हर बड़े से लेकर बूढ़ा पहचानता है मुझको। अरे पप्पू, बात तो तेरी बिल्कुल राइट है। और तेरी इंप्रेशन यहाँ वाकई पर टाइट है। हमने सुन रखा है कि तू कभी भागा नहीं है और दोपहर से पहले कभी जागा नहीं है। भाई रजवाड़ा है, ये सब जानते हैं। हमें टाइम पर जगने की जरूरत कहाँ। हर चीज मिल जाती है चुटकियों में। हमें हमें उठकर भागने की जरूरत कहाँ। थोड़ी देर में पप्पू उठकर भागने लगता है। क्या हुआ? क्यों भागते हो नवाब? सदियों की परंपरा को क्यों तोड़ते हो आज? नवाब तो मैं हूँ, कोई शक नहीं है। पर रुकने की जरूरत मुझे अब नहीं है। अरे भाई बताओ तो जरा, क्या मुसीबत आन पड़ी है? क्यों उठकर भाग रहे हो? लगता है जान पर पड़ी है। पान से भी बढ़कर है हड़कू, कहीं निकल ना जाए। मैं मिलता हूँ बाद में, पर अब कोई बगल में ना आए। हड़कू सोचता है। इसको अचानक से क्या हुआ? क्यों भला पप्पू पागलों की तरह भाग रहा है? कोई गिला और शिकवा हो तो जता मुझे। पर तू क्यों भाग रहा है मेरे दोस्त, ये तो बता मुझे। दादू तुझको सब, अभी उतना टाइम नहीं है। अभी इमरजेंसी है लौंडे, फ्री वाली टाइम नहीं है। इमरजेंसी? क्या इमरजेंसी है अचानक? अबे दिमाग से पैदल, बैठे बैठे क्या इमरजेंसी आ सकती है। बैठे बैठे? इसलिए तुम जैसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, और जो बढ़ते हैं तुम उन्हें बढ़ने नहीं देते। पप्पू मुझे समझ नहीं आया। क्या तू थोड़ा विस्तार से समझाएगा? तेरे भागने का सबब थोड़ा रुककर बतलाएगा? फिर रुकने का नाम लिया खजूर। कहा ना इमरजेंसी है और मुझे जाना है बहुत दूर। दूर ससुर इमरजेंसी है और जाना है बहुत दूर। कहाँ जाना है? अब वह जीवन के आखिरी दिन, फटी हुई बेसुरी बीन, फड़फड़ाती हुई दिए की चिराग। अभी यहाँ से तू भाग। बड़ा ही अजीब है रे पप्पू। मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ और तू है कि मुझे बता नहीं रहा है कि क्या इमरजेंसी आई है। मदद? यानी तू हेल्प करेगा मेरी? मैं बाइसेल्फ कर लूंगा। तू गली पकड़ बाजू की, मैं ना तेरे बाजू में ही मिलूंगा। तो तू नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? मैं देखता हूँ तू अकेले कैसे जाएगा। तुम्हें तरीताजी गोभी के फूल, बगीचे में जाकर झूला झूल। मुझे टट्टी आई है, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं अभी। फिर मिलता हूँ तुझसे होकर थोड़ा कूल। अरे पप्पू, तो ऐसा बोलना कि सोच आई है। इसमें इतना गुस्सा क्यों होते हो? अपने प्रेशर को दूसरे पर क्यों बोते हो? और इसमें बड़े दूर जाने की जरूरत कहाँ? पर तुम्हारा शौचालय नजर नहीं आ रहा, बना है कहाँ? घर में भी भला कोई सोच जाता है? पता नहीं लोगों को कैसे प्रेशर आता है। तो कहाँ अपने इस इमरजेंसी विमान को लैंड करोगे? अपने पेट में उबलते हुए जादुई प्रेशर को सेंड करोगे? खेतों में, खुली आसमान के नीचे, बहती हुई हवाओं के बीच और झाड़ियों के पीछे। और जन स्वच्छता अभियान का क्या? अपनी नहीं तो औरों की जान का क्या? मैं कहाँ घर के बगल में बैठ जाऊंगा, मैं तो मोता लेकर बहुत दूर तक जाऊंगा। ऐसी गलती मत करना, पछताना पड़ेगा। पैसे भरकर पप्पू भाई जेल भी जाना पड़ेगा। हम शेर हैं, कौन नहीं जानता है पंचकोश में। खून नहीं, तेजाब दौड़ता है हमारी नसों में। पप्पू नहीं माना और भागने लगा खेतों की ओर। और हड़कू समझाते समझाते हार कर वहीं रुक गया। पप्पू हड़कू को कोसते हुए खेतों की ओर जाता है और गाता है। क्या होगा दुनिया का अब? लोटा लेकर लोग घर में ही बैठ जाते हैं। शौचालय के नाम पर घर को ही अब शौच बनाते हैं। छोड़ो, हमको क्या करना है? शौच से ही मतलब है। झाड़ियों में शौच करना है, ये भी तो एक कर्तव्य है। पप्पू इन्हीं लाइनों को गुनगुनाते हुए झाड़ियों के बीच बैठ जाता है। हम दद्दन हैं स्वच्छता स्क्वाड की ओर से। वहाँ कौन बैठा है झाड़ियों में? खुली सड़क की ओर से। भाई बकरियों ने कब से लोटा लाना शुरू कर दिया। इतना मना करने के बाद भी तुमने खुले में शौच किया। सरकार, माई बाप, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम तो घूमने आए थे, तबीयत थोड़ी सी सहमी हुई है। तबीयत तुम्हारी सहमी हुई है? अच्छा। और हमें गलत फहमी हुई है? अच्छा। जैसे लोगों ने देश की ऐसी तैसी की है। क्या स्वच्छ होगा देश जब तुमने पी रखी है? सरकार, गलती हो गई, माफी दे दो मुझको। आई एम रियली वेरी सॉरी। माफ कर दो मुझको। आइंदा से मैं खेतों में कभी नहीं जाऊंगा। इमरजेंसी को शौचालय में ही निपटाऊंगा। पकड़ो सालों को लेकर चलो थाने। हड़कू ने देख लिया और पप्पू के घर पर बताया। वहां से इसकी धर्मपत्नी, बच्चा और पिताजी आए।
छोड़ दो साहेब, ये अंतिम बार है। मेरे छोटे से घर का पप्पू ही याद आ रहा। गरीब है मालिक, थोड़ी दया करो हम पर। छोड़ दो इस बार, इंसानियत के नाम पर। बड़ी भूल हुई साहेब, हाथ जोड़ता हूँ मैं। पप्पू ने जो किया मैं शर्मिंदा उस पर। बूढ़े का थोड़ा लिहाज करे, जाने दे घर पर। देख ले रे पप्पू, छोड़ता हूँ इस बार, कुछ तो शर्म कर थोड़ी, छोड़ता हूँ तुझे हर बार। दिल से शुक्रिया है साहब, मेरी आंखों को खोलने के लिए, मेरी दबी हुई सोच को शौचालय से जोड़ने के लिए। चलो देर से ही सही, सोच तो बदली, सोच बदलेगी तो ही शौचालय आएगा। सोच से आगे बढ़े और देश को स्वच्छ बनाए रखने में अपना व्यक्तिगत योगदान दें। आशा है कि शौचालय के साथ भारत खुले में शौच की प्रक्रिया से मुक्त होगा। जय हिंद। स्वच्छ भारत।